दोपहर की हल्की रोशनी में चारों नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी साफ और नीला दिखता था, लेकिन बहाव तेज था। सामने कोई पुल नजर नहीं आ रहा था। घोड़ा चिंतित होकर बोला, दोस्तों, यहाँ से नदी पार करना आसान नहीं है। हमें कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा। सुबह की धूप से भरा जंगल था, जहां ताजी घास पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं और कोयल की मधुर कूक चारों ओर गूंज रही थी। यह जंगल चार दोस्तों का घर था। एक शांत मगर चंचल गाय, एक बहादुर और बलवान सांड, एक तेज तर्रार घोड़ा और एक बुद्धिमान शेर। उनकी दोस्ती असाधारण थी, क्योंकि जंगल में आमतौर पर कोई यह सोच भी नहीं सकता कि गाय, सांड, घोड़ा और शेर जैसे जानवर एक दूसरे के इतने दोस्ताना हो सकते हैं। लेकिन ये चारों एक दूसरे की खूबियों को जानकर हमेशा साथ रहना पसंद करते थे। एक दिन सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगली पेड़ों की पत्तियों पर पड़ रही थीं, चारों मित्र अपना दिन शुरू करने के लिए मिल गए। हवा में कोंपलों की महक और मधुर चिड़ियों की चहचहाहट भी फैली हुई थी। गाय ने मधुर आवाज में कहा, सुप्रभात मेरे साथी। क्या कल रात तुम सभी ने चांद तारों को ध्यान से देखा? रात बड़ी रोशन थी। सांड ने बड़े गर्व से अपनी छाती थपथपाई और बोला, सुप्रभात। गाय, हाँ, कल रात चांद तारे बहुत सुंदर थे। लेकिन देखो, आज सुबह इतनी ताजी और हरी घास देखी है कि इससे बढ़िया सुबह की शुरुआत सोची भी नहीं जा सकती। घोड़े ने खुशी से कूदते हुए कहा। सुप्रभात दोस्तों, जंगल में आज बहुत मजा होगा। मेरा तो पेट भी आज थोड़ी मीठी घास खाने को कह रहा है। शेर, जो थोड़ी देर पहले जागा था, मुस्कुराकर बोला, सुप्रभात मित्रों। जंगल का राजा मुझे भी आज ताजी घास खाने देता है। और सभी जोर से हंसने लगे। इधर उधर झांकते हुए अचानक घोड़े की नजर दूर नदी के पार जल की सतह पर चमकती रोशनी पर पड़ी। उसने उत्सुकतापूर्वक टकटकी लगाई और बोला, दोस्तों देखो तो, नदी के पार एक चमकदार प्रकाश है। कल भी मुझे ऐसा रास्ता दिखा था। शायद वहां कोई झरना या कोई अनोखी जगह होगी। गाय ने उत्साहित होते हुए कहा। ये तो बड़ी अद्भुत बात है। घोड़े भैया, क्या तुम सचमुच कल कुछ देख रहे थे? ये सुनकर तो दिल को बड़ी खुशी हुई। सांड ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, रोशनी या रहस्य, मुझे इससे कोई डर नहीं। मुझे ले चलो। मैं इतना मजबूत हूं कि बाढ़ में भी तुम्हें सुरक्षित रख सकता हूं। शेर ने गंभीर आवाज में कहा। दोस्तों, नदी के पार जाना आसान नहीं है। हमें पहले नदी पार करने का सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा। मुझे पता है, उस इलाके में एक घना दलदल है जो रास्ते में फंसने वाला है। हमें बहुत सतर्क रहना होगा। चारों ने एक दूसरे की आंखों में आंसू भरकर ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो, वे मिलकर जंगल की उस रहस्यमयी जगह की खोज करेंगे। दोपहर की हल्की रोशनी में चारों नदी के किनारे पहुंच गए। नदी का पानी साफ और नीला दिखता था, लेकिन बहाव तेज था। सामने कोई पुल नजर नहीं आ रहा था। घोड़ा चिंतित होकर बोला, दोस्तों, यहाँ से नदी पार करना आसान नहीं है। हमें कोई सुरक्षित रास्ता ढूंढना होगा। तभी गाय ने ध्यान दिया कि नदी के तट पर पास ही एक विशाल पेड़ तिरछा गिरा हुआ है, जैसे स्वाभाविक पुल बन गया हो। देखो, उसने कहा, नदी पार करने के लिए पास ही यह बड़ा पेड़ गिरा पड़ा है। शायद हम उस पर चलकर दूसरी तरफ जा सकते हैं। सांड ने पूरे जोश से जवाब दिया। सही पकड़ी बात। मैं पहले जाऊंगा और देखूंगा कि यह रास्ता कितना सुरक्षित है। जोर से धक्का देकर पेड़ पर कूद पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पेड़ पर कदम रखा, पेड़ थोड़ा हिल गया और सांड खिसकता हुआ पानी में गिरने लगा। सांड चीखा, अरे बचाओ! लेकिन उसने खुद को संभालते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे की ओर दौड़ दिया और पानी में गिरने से पहले ही सुरक्षित पहुंच गया। फुस! सांड ने राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा। कैसा मजेदार पल था। गाय ने हंसते हुए कहा। बहुत खूब सांड भैया। अभी बताओ, पेड़ पर चलते हुए कोई डर नहीं लगा? सांड ने मुस्कुराकर कहा। अगर डर लगता तो मैं तुम्हारे पीछे छुपा रहता। अब घोड़े की बारी थी। उसने निश्चिंत होकर पेड़ पर छलांग लगाई और मुस्कुराता हुआ दूसरी तरफ पहुंच गया। गाय ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और सावधानी से पेड़ पर चलकर पार कर ली। आखिर में शेर ने आत्मविश्वास से पेड़ पार किया। चारों नदी पार करते ही खुशी से चिल्ला पड़े, हमने नदी पार कर ली। वे हंसते हुए आगे बढ़े और जश्न मनाते जंगल के उस पार पहुंचे जहां चमकती रोशनी दिखी थी। उनकी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जंगल के उस पार फैलती एक हरी भरी घाटी थी,
जहां चारों ने एक विचित्र सी रोशनी देखी। जैसे ही वे पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि वह रोशनी असल में जुगनुओं की एक झुंड है जो चारों ओर तैरते हुए खुशबू बिखेर रहा था। गाय ने विस्मय से कहा, देखो, ये तो जुगनू है, जैसे कोई जादुई दीपक जल रहे हों। सांड अचंभे में बोला, अरे मैं तो सोचा था कि कहीं सोने की कोई चीज होगी, पर ये तो सचमुच में बहुत सुंदर लग रहे हैं। घोड़े ने खुशी से 2-3 जुगनू पकड़ लिए। ये तो कितने सुंदर है। जंगल में आज रात ये सबसे अनोखा नजारा है। शेर ने भी चुपचाप जुगनुओं को उड़ते हुए देखा और बोला। यहाँ की रात में सचमुच जादू भरा है। यह देखकर चारों मनमोहित हो गए। वे चारों जुगनुओं की रोशनी में कुछ देर नाचते कूदते रहे। गाय ने आनंद से कहा, जुगनू तो चारों ओर तैर रहे हैं। लगता है हमने जंगल में खुद को किसी परी कहानी के बीच पांव रख दिए हों। सांड ने हंसते हुए कहा, देखो, इन जुगनुओं को देखते हुए तो मुझे भी अपने सींगों से रोशनी बिखरने का मन कर रहा है। कल से मैं भी चमक जाऊंगा। घोड़े ने अपनी आंखें चमकती रोशनी से भरी होकर कहा, वाह, हमें अपने गांव जाकर सबको ये अद्भुत नजारा दिखाना चाहिए। मैंने तो अपने दोस्तों को कभी इतना जादू भरा दृश्य नहीं दिखाया। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। अब मैं इस जंगल का खजाना ही समझूंगा इन चमचमाते जुगनुओं को। पर सच कहूं तो इनकी चमक हमारे दिलों में उतर गई है। लेकिन अब मौसम बदल गया। रात गहराती चली गई और आसमान में घने काले बादल छा गए। अचानक एक तेज गर्जना हुई और बिजली चमकी। चकाचौंध हो गई। बारिश की बूंदें तेजी से गिरने लगीं। चारों मित्र डर के मारे कांप उठे। गाय चिंतित होकर कहने लगी, ओह, मुझे तो बहुत डर लगने लगा। इतनी तेज बारिश में हमें कहीं छिपने की जरूरत है। सांड अपनी भुजाओं के बल ऊंचा खड़ा हुआ और गर्जना करने की कोशिश की। मैं जंगल का सबसे बहादुर हूं। ये बारिश मुझसे डर कर भाग जाएगी। लेकिन बिजली गरजते ही उसकी धड़कन तेज हो गई। घोड़ा थोड़ी दूर जाकर पेड़ की एक जड़ों पर झुक गया और बोला, चलो जंगल में कहीं छिपने की जगह ढूंढते हैं। ये तूफान लंबा नहीं चलेगा। शेर ने गंभीरता से कहा, ठीक है, शांत रहो। हमें मिलकर ही सब करना है। आशा है कि कोई ठोस आश्रय हमें मिल जाए। वे सब घबराकर चारों ओर भागे और जल्दी से नदी किनारे एक बड़ी चट्टान की ओर पहुंचे, जहां नीचे एक गुफानुमा शरण दिखी। सांडर ने हंसते हुए कहा, देखो, लगता है जंगल ने हमें पालने की व्यवस्था कर दी है। इस गुहाशय में चलो। चारों ने मिलकर दौड़कर उस गुफा के अंदर शरण ली। भीतर एक अजीब सी ठंडी हवा थी और फर्श पर नरम मिट्टी थी। घोड़े ने गुफा की छत से टपकती बूंदों से बचने के लिए एक बड़े पत्थर के नीचे खुद को सिमटा लिया। गाय ने सिर के ऊपर एक चौड़ी टहनी पकड़ी और चिल्लाई, यहाँ ठहरो, हम साथ हैं। सबसे बड़ी ताकत हमारी एकता है। सांडन ने गर्व से कहा, बिल्कुल सही कहा गाय। रोशनी कैसी भी हो, साथ रहकर सब पार कर लेंगे हम। बारिश हमारी दोस्त है, हमें स्वच्छ कर रही है। शेर ने दयालुता से सबकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराए। थोड़ी देर फिर से सब ठीक हो जाएगा। बारिश के बाद धरती महकती है, तब हम चलकर अपनी मंजिल पाएंगे। बस अब शांत हो जाओ और बारिश की आवाज सुनो। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। चारों मित्र गुफा से बाहर निकले और उन्हें महसूस हुआ कि बारिश की बूंदों से भीगी मिट्टी की सुगंध उनके रोम रोम को सुकून दे रही थी। चारों ने आसमां की ओर देखा, जहां से सूरज की किरणें छनछनाकर आ रही थीं। गाय ने खुशी से कहा, देखो, सूरज फिर से खिल उठा है। अब हम अपनी मंजिल की ओर चल सकते हैं। तभी दूर क्षितिज पर इंद्रधनुष की रंगीन किरणें नजर आईं। सांड चौंक कर बोला, वाह, इंद्रधनुष! लगता है प्रकृति ने हमें बधाई दी है। घोड़े ने अपनी पूंछ हिलाई और उत्साह से बोला, मैं भी तैयार हूं। इस जंगल की और कहानियां हमारे इंतजार में हैं। चलो, मेरा कदम बढ़ता है। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहते हो सब। अब हमें वापस अपने घर लौटना चाहिए। पर इस सफर में मिली यादें और हमारी दोस्ती सबसे कीमती खजाना है। वे सब एक साथ बोले, चलिए चल पड़ते हैं। उनके इस रोमांचक सफर ने चारों को बहुत गाय ने कहा, दोस्तों, तुम सबका साथ पाकर मुझे बड़ी खुशी हुई। हम मिलकर रहकर हर कठिनाई पार कर सकते हैं। सांड गर्व से बोला, और मैंने ये भी जाना कि असली ताकत सिर्फ ताकत की नहीं, बल्कि हिम्मत और दिल की होती है। घोड़े ने उत्साह से कहा, मैं तो अब हर शाम अपने गांव में सबको हमारी अद्भुत कहानी सुनाऊंगा। शेर ने गंभीरता से कहा, दोस्तों, इस जंगल में सबसे बड़ा खजाना हमारी दोस्ती और एक दूसरे पर भरोसा है। और इस तरह
चारों खुशी खुशी अपने घर लौटने लगे, हर कदम पर नई कहानियां बुनते हुए। वे एक दूसरे को गले लगाकर विदा हुए और नए रोमांचों के लिए फिर मिलने का वादा किया। सुबह की पहली किरणों ने चारों के मुख पर मुस्कान बिखेर दी। उनकी हंसी दूर दूर तक गूंज उठी, मानो सारे जंगल ने भी जश्न मनाया हो।